लोकसभा चुनाव के बाद देश का सियासी तापमान फिर बढ़ने वाला है। इस बार नजरें टिकी हैं 3 महत्वपूर्ण राज्यों पर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने इन राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कमर कस ली है। मोदी जी ने हाल ही में इन राज्यों में 17 नए मंत्रियों की नियुक्ति की है, जिसमें बिहार से 8, महाराष्ट्र से 6 और हरियाणा से 3 मंत्री शामिल हैं। ये कदम आगामी चुनाव के मद्देनजर एक रणनीतिक चाल माने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी तैयारियों को तेज करते हुए 17 नए मंत्रियों की नियुक्ति की है। अब ये नियुक्तियां उन राज्यों में की गई है जहां बीजेपी को कुछ सीटों पर नुकसान हुआ था, लेकिन अब इन नए चेहरों के जरिए पार्टी अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है। खासतौर पर महाराष्ट्र में जहां बीजेपी को कुछ नुकसान हुआ, फिर भी 6 मंत्रियों का चयन महत्वपूर्ण किया गया। हरियाणा में भी 50% सीटों की कमी को पूरा करने के लिए 3 नए मंत्रियों की नियुक्ति की गई। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव एक परीक्षा की घड़ी साबित हुई है। अगर राहुल गांधी इन 3 राज्यों में चुनावों में सफल होते हैं तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी ताकत को साबित कर दिया और बीजेपी के वर्चस्व को चुनौती दी है। इन चुनावों में राहुल गांधी का प्रदर्शन कांग्रेस के भविष्य को भी तय करेगा। चुनावी रणनीति सिर्फ राजनीतिक चालों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और जातीय समीकरण भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। हाल के चुनाव में परिणाम की बात करें तो बीजेपी को ऊंची जातियों से व्यापक समर्थन मिला है, जबकि वहीं उल्टे हाथ पर मुस्लिम समुदाय का झुकाव एंटी बीजेपी देखने को मिला। यादव समुदाय ने अखिलेश यादव का समर्थन किया, जबकि कुर्मी समुदाय ने कुछ हद तक गठबंधन का समर्थन किया है। इन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। आगामी चुनाव भारतीय राजनीति के भविष्य की दिशा तय करेंगे और कांग्रेस के इन चुनाव में अच्छा प्रदर्शन अगर हो जाता है, कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो बीजेपी के लिए ये गंभीर चुनौती बन सकती है। वहीं बीजेपी के लिए ये जरूरी है कि वे अपनी कमजोरियों को पहचाने और उन्हें सुधारने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाएं। इस चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री मोदी की मंत्रिमंडल नियुक्तियां और राहुल गांधी की परीक्षा दोनों ही महत्वपूर्ण पहलू है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनावी परिणाम क्या संकेत देते हैं और जनता किस पार्टी को अपना समर्थन देती है और जनता किस पार्टी का चयन करती है। सामाजिक और जातीय समीकरण भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चुनावी तैयारियों और रणनीतियों के मद्देनजर ये चुनाव भारतीय राजनीति के भविष्य की दिशा को निर्धारित करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।